नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं तरबूज की फसल कैसे की जाती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। पूरे वीडियो के साथ आपको एक एक जानकारी दी जाएगी। तो तरबूज की फसल जो की जाती है नाली विधि से भी की जाती है और नई जो पद्धति आई है ड्रिप और मल्चिंग से, तो उसमें भी की जाती है। जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं तो मल्चिंग पेपर और ड्रिप में तरबूज की खेती। मल्चिंग पेपर और तरबूज में जो खेती हो रही है तरबूज की, तो उसकी पैदावार और गुणवत्ता, फलों की गुणवत्ता नाली वाली विधि से की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं तरबूज की फसल ड्रिप और मल्चिंग में कैसे की जाती है। तो ये हमने बेड बना रखा है, ऊपर से मल्चिंग पेपर है और नीचे से ड्रिप लाइन बिछी हुई है। तो इसी में हम डायरेक्ट बीज बोएंगे। जो बीज हमने नर्सरी भी लगा के तरबूज बोया है और साथ में डायरेक्ट बीज भी बोया है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको डायरेक्ट बीज बोकर तरबूज की खेती कैसे करें। तो इसके लिए हमें चाहिए मल्चिंग पेपर और ड्रिप। ये देख रहे हैं हमारी ड्रिप है और साथ में ये मल्चिंग पेपर बिछा हुआ है। जो बेड की हमारी चौड़ाई है 1.5 फुट है और हमारे मल्चिंग पेपर की चौड़ाई है 2 फुट। तो 2 फुट का तो मल्चिंग पेपर मार्केट में आता है नहीं, ये मालूम नहीं। हमने क्या किया, इसके लिए 4 फुट चौड़ा हमने मल्चिंग पेपर का बंडल था, इसको हमने बीच से आरी की सहायता से काट दिया। यहाँ से इसको आरी से काट दिया गया तो ये 2-2 फुट का ये बंडल बन गया। तो हमारा बेड की चौड़ाई अधिक नहीं थी। तरबूज की फसल में कोई बेड की ज़्यादा चौड़ाई नहीं होना चाहिए, केवल 1.5 फुट की ही आवश्यकता पड़ती है। ये मिर्च या टमाटर या अन्य फसलों में तो आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा चौड़े बेड की, लेकिन तरबूज की फसल में ज़्यादा चौड़े बेड की आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए हमने इसको जो बेड बनाया 1.5 फुट का, जो मल्चिंग पेपर बिछाई वो 2 फुट चौड़ी बिछाई। तो इससे हमारा धन भी बच गया, हमारा मल्चिंग पेपर भी बच गया कि एक बंडल के जो 400 फुट का बंडल आता है उससे हम करीब 1 एकड़ खेत में तरबूज बो सकते हैं। तो ये इसका लाभ भी मिल गया हमको। तो तरबूज बोने के पहले, ये बेड बनाने के पहले हमने क्या किया, बेड बनाने के पहले खेत की बढ़िया जुताई करा दी। जुताई कराने के बाद इसमें 3-4 बार कल्टीवेटर से जुताई कराई, फिर इसमें पाटा लगाया, फिर इसके बाद जुताई करा दी। जुताई कराने के बाद हमने हाथ की सहायता से मेड़ बना दी। नाली जैसे नहीं बनता खेत में मेड़ नहीं बांधते, उसी तरह हाथ की सहायता से हम इसमें मेड़ बना दी। और मेड़ बनाने के बाद पटरेस की सहायता से या फड़ुए की सहायता से मेड़ जो ऊपरी सिरा होता है ऊंचा वाला हिस्सा, उसको बराबर कर दिया कि हमारा ये बेड समतल बन गया। हमारा बेड और ये समतल हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो हमको खाद देना, जो 5 देना है या वर्मी कंपोस्ट देना है, तो इसी की बेड में ऊपर से डाल देंगे। और हमने इसमें खाद जो प्रयोग की है वो सिंगल सुपर फास्फेट 1 बीघा मतलब 1 एकड़ में 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जो प्रयोग की, सीधा बेड में ही डाला। पूरे खेत में नहीं डाला, केवल बेड में ही डाला कि जिससे हमारी खेत में अनावश्यक खाद का प्रयोग न किया जा सके। जो खाद प्रयोग की जाए वो सीधा हमारी फसल के लिए उपयोगी हो सके। खाद डालने के बाद हमने फड़ुए की सहायता से थोड़ी थोड़ी मिट्टी और चढ़ा दी, जिससे कि जो खाद है वो मिट्टी से ढक जाए, वो जड़ों में सीधा पौधे की पहुँचे और ना कि ऊपर ज़मीन के ऊपर पड़ी रहे। अब इसमें हम ड्रिप लाइन बिछाया। आप देखिए ये ड्रिप लाइन, ये हमारे साथी लोग बिछा रहे हैं। ड्रिप लाइन सिंगल हमने बिछा दी पूरे में। और बिछाने के बाद अब इसके ऊपर हम बिछाएंगे मल्चिंग पेपर बिछाने की आप देख ही रहे हैं कैसे बढ़िया सिस्टम से बिछाते चले जा रहे हैं। और मल्चिंग पेपर बिछा दी पूरे में और फड़ुए की सहायता से दोनों तरफ से इस मल्चिंग पेपर को ढक दिया। चलो उठाएं। पूरी तरह से बेड कंप्लीट होने के बाद, मल्चिंग पेपर और ड्रिप लगने के बाद, अब हम इस पर छेद करेंगे। छेद हम करने के लिए किसी औजार, पाइप, लोहे के पाइप का भी सहायता ले सकते हैं या किसी औजार का भी सहारा ले सकते हैं। हमने इस औजार मतलब ये खूंटे, लकड़ी के खूंटे से इस पर छेद किए थे। आप भी अपना हिसाब से छेद कर सकते हैं। जो हमने छेद किया वो ड्रिप के दोनों तरफ, ये एक इधर साइड में एक उधर साइड में जिग जैग तरीके से किया कि एक
दूसरे के छेद सामने ना आ पावे, और छेद से छेद की दूरी जो होगी हमारी 1.5 फुट, करीब 1.5 फुट के हिसाब से होगी। आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बीज को लगाते समय, बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा बीज अधिक गहराई पे नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.25 सेंटीमीटर गहरा ही बीज जाए, और कम से कम आधा इंच, मतलब आधा इंच से कम भी गहरा नहीं होना चाहिए, जिससे उसके जर्मिनेशन में दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए। तो इस बीज बोते समय इस खास बात का ध्यान रखें। और यदि हो सके तो जो छेदों में है तो 5 सड़ी हुई गोबर की 5 या वर्मी कंपोस्ट का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे को लगातार न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। हमारे बीज बोने के करीब 6 दिन हो गए हैं, तो आज देखते हैं कि हमारा बीज जर्मिनेशन हुआ कि नहीं, जर्मिनेट हुआ कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा बीज अंकुरन देने लगा है, अंकुरित हो गया है। तो और देखते हैं, हाँ, हमारा बीज अच्छी तरह से सभी छेदों में अंकुरित हो गया है। इधर भी देखते हैं, इनमें भी बीज हमारा जर्मिनेट हो गया है। तो आगे की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको वीडियो हमारा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो गलतियां हुई हों हमसे, उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि अभी ये वीडियो चैनल बनाने की अभी शुरुआत है। अभी उतना भाषाई संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है बोलने में, तो उसके लिए क्षमा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।